वेलकम बैक गाइस टू द WS Quick। गाइस हमारी एडोब ऑडिशन की प्लेलिस्ट में आज का हमारा जो वीडियो होगा गाइस वो होगा पैरामीट्रिक EQ, ग्राफिक EQ प्लस गाइस FFT फिल्टर पे। ठीक है गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये तीनों EQs जो होते हैं, जो ये तीनों इक्वलाइजर्स होते हैं, ये किस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं और किस EQ का कब यूज करना चाहिए। ठीक है गाइस। गाइस इक्वलाइजर का यूज हम करते हैं अपनी ऑडियोज को इक्वलाइज करने के लिए। गाइस जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है, लो मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसीज, गाइस कई जगह पे ये लो फ्रीक्वेंसीज को हमें बूस्ट करना होता है, कई बार हमें हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करना होता है, या गाइस कई बार हमें कई फ्रीक्वेंसीज को कम करना होता है। तो गाइस हम देखेंगे कि ये इन इक्वलाइजर्स का यूज करके हम ये कैसे कर सकते हैं, और गाइस कौन सा इक्वलाइजर हमें कौन से टाइम पे बेस्ट होगा यूज करने के लिए। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते गाइस बस। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करेंगे एफएफटी फिल्टर के बारे में। गाइस एफएफटी फिल्टर आपको यहाँ मिलेगा, इफेक्ट्स में आएंगे आपको यहाँ फिल्टर एंड रिव्यूज मिलेंगे गाइस। यहाँ आपको सारे इक्वलाइजर मिलेंगे, ये आपका एफएफटी फिल्टर हो गया, यहाँ आपके ग्राफिक इक्वलाइजर हो गए, जो गाइस आपको 10 बैंड मिलता है, 20 बैंड मिलता है और 30 बैंड मिलता है। ये एडोब ऑडिशन में आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट बैंड मिलेंगे, बट एडोब ऑडिशन में गाइस ये 3 बैंड्स है, तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग कैसे कैसे बैंड्स होते हैं। ठीक है, और देन गाइस यहाँ पे आपको नॉइज फिल्टर मिलेगा, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर मिलेगा और एक साइंटिफिक फिल्टर मिलेगा। सो गाइस देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि इनका यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो गाइस पहले तो बात करते हैं एफएफटी फिल्टर की। गाइस ये देखिए, एफएफटी फिल्टर आपको डिफ़ॉल्ट में कुछ इस तरह का इसका इंटरफ़ेस मिलेगा। गाइस यहाँ देखिए आप, ये होती है आपकी लो फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है? लो फ्रीक्वेंसीज़ जो हमारा बेस वाला पार्ट होता है। देन गाइस ये हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, एंड ये होंगी हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज़ जो ट्रिबल होती है गाइस। ये तो आपने अपने मतलब कार साउंड में, या कह सकते हैं कि आप अपने घर के म्यूज़िक स्टेशन में आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, कई बार बेस बढ़ाने का ऑप्शन होता है, आपके पास ट्रिबल बढ़ाने का ऑप्शन होता है। तो गाइस वहाँ तो आप इन्हें इज़िली यूज़ कर सकते हैं, बट गाइस एडिटिंग के टाइम पे हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम देखेंगे कि हम किस टाइप से इनमें ऑडियोज़ एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस स्टार्ट करते हैं एफएफटी फ़िल्टर को। गाइस यहाँ आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाएँगे, जो आपके देख सकते हैं आप यहाँ पे किल माइक रंबल, यहाँ आप इसके यूज़ करेंगे तो गाइस आपकी जो लो फ्रीक्वेंसीज़ होती है, जहाँ पे माइक रंबल रिकॉर्ड होता है, ऑटो जो मतलब माइक रंबल मीन्स गाइस जो हमारे माइक ऑटो कैप्चर करता है, माइक के सराउंड की जो साउंड होती है गाइस, वो माइक रंबल होता है। तो गाइस ये उसे रिमूव कर देंगे हम इस प्रीसेट का यूज़ करके। गाइस आप इसमें मैनुअली भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गाइस हम यहाँ एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ हमारा एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है? ये मैंने इसे नीचे ले लिया गाइस, और ये कर लिया गाइस। ये हमारा हो गया गाइस, जो हमारा सब बेस या बेस वाला पार्ट है ये हमारा किल हो चुका है। अब इसमें गाइस हमारा बेस पूरा कट हो चुका है। ठीक है? हमने बेस को हमारे कट कर दिया, या माइक रंबल जो हमारा होता है उसे कट कर दिया। जो हमारी नॉइसेस होती है वो अराउंड इसी फ्रीक्वेंसी में होती है गाइस, 100 टू 150 हर्ट्ज के नीचे वाला जो साउंड होता है गाइस, वो हमारा साउंड का होता है, माइक रंबल का होता है। ठीक है? देन गाइस यहाँ हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती है, हम इसे भी इसका यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने हाई फ्रीक्वेंसीज भी अपनी कट कर दिया, और देखिए ये ठीक है। ये मेरी हाई फ्रीक्वेंसीज भी गाइस मैंने कट कर दिया है, और बस जो अब हमारा जो सेंटर वाला या जो हमारा मिड रेंज होती है गाइस, मिड फ्रीक्वेंसीज होती है, बस अब उसका साउंड बचा हुआ है। ठीक है? सो अब गाइस अगर हम देखें इसे तो देखिए, हे एवरीवन एंड वेलकम टू WS। इसे गाइस हम और वो कर देते हैं, सॉरी, ये देखिए गाइस। आई एम अमन एंड गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट थी एडोब ऑडिशन पे, हे एवरीवन। ठीक है गाइस, सो इसका मतलब गाइस कि ये हमारी जो मिड फ्रीक्वेंसीज है, बस ये इसका साउंड है। कई जगह पे गाइस हमारा हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि रेडियो स्टेशंस पे या कुछ ये इस टाइप के साउंड्स होते हैं गाइस। ठीक है? देन गाइस अगर बात करें तो यहाँ पे और भी प्रीसेट्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं रैप वोकल्स जो रैपर्स के लिए होते हैं गाइस। ये गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, इसने माइक रंबल तो थोड़ा किल किया ही है, साथ में गाइस हाई फ्रीक्वेंसीज भी कुछ बढ़ा दी गई है। ठीक है? जो कह सकते हैं कि रैप सॉन्ग के जो साउंड होते हैं गाइस, वो कुछ इस टाइप के ही होते हैं। ठीक है? देन बात करेंगे रैप वोकल्स हो गए गाइस हमारे, माइक रंबल हमने देख लिया गाइस। हम यहाँ मास्टरिंग के भी कुछ इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं गाइस। यहाँ सिर्फ सब वूफर देखे तो गाइस, यहाँ सिर्फ ये जो सब बेस का जो साउंड है वही आएगा, सुनिए। गाइस बहुत ही लो साउंड है, क्योंकि गाइस एक्चुअली में ये जो मेरा साउंड है गाइस, इसमें बेस बहुत कम होता है। ठीक है?
इसलिए गाइस ये हमें जो बेस की आवाज़ है ये आ ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी। अगर आप कोई और ऑडियो सुनते तो गाइस इसमें सिर्फ़ आपको बेस की आवाज़ आएँगी, जो आपका बेस होता है जो बेस सब बेस होता है, जो आपकी मतलब कह सकते हैं कि जो 200 या 150 से नीचे वाला जो आपका 150 हर्ट्ज़ से जो नीचे वाला आपका साउंड है, बस वही आपको इसमें आएगा। इसे कह सकते हैं हम सबवूफर या सब बेस भी। ठीक है गाइस, देन गाइस यहीं पे आपको ऐसे कुछ डीज़र के लिए एक मिल जाता है प्रीसेट, जिसमें आप देख सकती हैं कि आपको कुछ इस टाइप के कर्व्स मिल रहे हैं, कुछ इस टाइप की आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हो रही है। देन गाइस अब इसे हम डिफ़ॉल्ट ही करते हैं, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको और भी कुछ फीचर्स अवेलेबल है, जैसे सपोज़ ये स्केल है गाइस, लॉगरिदमिक और लीनियर। गाइस यहाँ पे आपकी वैल्यू देखिए फ्रीक्वेंसीज़ की, देखिए गाइस ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ 10 फ्रीक्वेंसीज़ का गैप है, यहाँ पे आपके 100 फ्रीक्वेंसीज़ का गैप है, और यहाँ पे आपके किलोस में फ्रीक्वेंसीज़ का गैप है, ठीक है? और अगर हम लीनियर कर दें, इसे कांस्टेंट कर दें, तो गाइस देख सकते हैं आप कि आपको सब एक जैसा मिल रहा है। बट गाइस आपका जो साउंड होता है, वो पूरा एक तरह से नहीं होता, इसलिए आप लॉगरिदमिक ही यूज़ कीजिए। देखिए आप, ये आपका सेम नहीं है साउंड, ठीक है? तो आपकी वेव्स यहाँ ज़्यादा है, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है यहाँ ज़्यादा है, सॉरी लोअर में आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मिड में थोड़ी फ्रीक्वेंसीज़ है, और हाई में थोड़ी फ्रीक्वेंसीज़ है। सो गाइस इसमें आई सजेस्ट कि लॉगरिदमिक हमें यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। देन गाइस बात करते हैं, और एक फीचर है गाइस इसमें, जैसे मैंने ये कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, ये मैंने इसे कर दिया कुछ इस टाइप से। गाइस आप देखिए जो इसके आपके जो कर्व्स है ये नॉच्ड है, ठीक है? देखिए अब आप अगर स्प्लाइन कर्व्स कर देंगे, तो ये आपको कुछ इस टाइप के स्मूथ कर्व्स मिल जाएँगे, ठीक है? जो कि आपके इफ़ेक्ट को थोड़ा स्मूथ कर देंगे, बट गाइस हर जगह आपका ये स्प्लाइन कर्व ही यूज़ नहीं होगा। कई जगह गाइस हमारी साउंड खराब होती है, तो हमें स्पेशली अगर उसी साउंड को लो करना है, उसी साउंड को अगर माइनस करना है, तो गाइस हम स्प्लाइन कर्व्स का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमको नॉच कर्व ही होना, और वही हमारे लिए बेस्ट होता है। इसके बारे में हम देखेंगे गाइस, कभी सेपरेट वीडियो बनाएँगे एफएफटी फ़िल्टर पे। एफएफटी फ़िल्टर पे या पैरामीट्रिक फ़िल्टर पे, उसमें भी गाइस आपको या जो कर्व्स है वो स्प्लाइन, नॉच्ड ये सब मिलेंगे। सो गाइस एफएफटी फ़िल्टर के बारे में आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और इसमें प्रीसेट्स कैसे होते हैं, और ये फ्रीक्वेंसीज़ कैसे वेरी करती है। देन गाइस अब हम बात करते हैं ग्राफिक इक्वलाइज़र्स के बारे में, ठीक है? गाइस हम आएँगे ग्राफिक इक्वलाइज़र्स में। गाइस यहाँ आपको अवेलेबल है 3 टाइप्स के बैंड गाइस। सो गाइस मैं आपको समझाता हूँ कि ये बैंड्स किस टाइप के, अभी हम सिलेक्ट करते हैं 20 बैंड्स। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो बैंड्स मिल रहे हैं, ये 20 मिल रहे हैं, ठीक है? मतलब इसमें आप ज़्यादा माइनर लेवल की एडिटिंग तो नहीं, बट ठीक है, ठीक-ठाक एडिटिंग एक हो सकती है, जो आपके यूट्यूब वीडियोज़ की एडिटिंग कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट की एडिटिंग के लिए बेस्ट है गाइस। और अगर गाइस आपको माइनर एडिटिंग करनी है, तो गाइस आप 30 बैंड यूज़ कीजिए, या गाइस 10 बैंड में आप एकदम माइनर एडिटिंग नहीं कर पाएँगे। सो गाइस जितने ज़्यादा आपके पास बैंड्स अवेलेबल होंगे, उतनी ज़्यादा आप अच्छी एडिटिंग कर पाएँगे, उतनी ज़्यादा माइनर आप एडिटिंग कर पाएँगे। ठीक है? गाइस सेम वही यहाँ भी हमें कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको डार्क एंड डल मिल रहा है गाइस, तो इसमें आपकी कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज़ कम हो गई, लो कुछ कम हो गई, मिड आपकी सेम है गाइस। सो गाइस सुनते हैं ये कैसा प्रीसेट है? आई एम अमन एंड गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट थी देखिए गाइस ये मैंने आपके लिए फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वाला विंडो भी ओपन करके रखा है गाइस। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि आपको हाई फ्रीक्वेंसीज जो है ये कम हो चुकी है आपकी, और लो भी गाइस इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं, लो भी थोड़ी गाइस कम हो चुकी है, ठीक है? सो गाइस ये होता है आपका ग्राफिक इक्वलाइजर, जिसमें गाइस सिर्फ आपको बैंड्स मिलते हैं, ठीक है? आप इसमें प्रीसेट्स यूज़ करके भी एडिटिंग कर सकते हैं, या आप अगर प्रो हो चुके हैं, आप अगर अच्छी एडवांस एडिटिंग सीख चुके हैं, सो गाइस आप मैनुअली भी इन वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, और अच्छा एक अपना खुद का प्रीसेट बना के गाइस सेव करके रख सकते हैं, ठीक है? गाइस ये तो साउंड पे वेराई होगा या माइक पे वेराई होगा गाइस कि कैसा आपके पास कौन-सा साउंड एडिटिंग के लिए आ रहा है। आप साउंड के हिसाब से ही इसे सेट कर सकेंगे कि आपको एग्ज़ैक्टली उस साउंड में करना क्या है। किसी साउंड के गाइस हाई फ्रीक्वेंसीज़ कम होती है, किसी में गाइस बेस ज़्यादा होता है, तो गाइस ये आप साउंड टू साउंड वेरी करेंगे आपकी एडिटिंग, ठीक है? सो गाइस आई होप कि आप इसमें समझ गए होंगे कि ग्राफिक इक्वलाइज़र होता क्या है आखिर, और इसमें एडिटिंग होती कैसे। गाइस यहाँ पे आपको मास्टर गेन भी मिलता है, जिसमें आप अपनी वॉल्यूम गेन कर सकते हैं, जो आपके ये देखिए आई एम अमन एंड गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज ये देखिए गाइस इसमें आपकी वॉल्यूम बढ़ गई थी गाइस, और जो आपका गेन था वो बढ़ गया था इन फ्रीक्वेंसीज़ के साथ गाइस, ठीक है? जो मैंने ये फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ाई है, इनके साथ में बढ़ गया था गाइस।
वही गाइस सेम अगर इसमें हमें माइक रंबल किल करना है तो गाइस हम इन बैंड्स को जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज है इन्हें लो कर देंगे गाइस, ठीक है। स्टार्ट दी एडोब ऑडिशन पे। हे एवरीवन एंड वेलकम टू डब्ल्यूएसक्यू टेक। आई एम अमन एंड गाइस ये बिफोर था गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज और आफ्टर स्टार्ट दी एडोब ऑडिशन पे। हे एवरीवन। तो गाइस ये एडिटिंग होती है गाइस ग्राफिक इक्वलाइजर में। इसमें गाइस जो बैंड्स है वो मैंने आपको बता दिए कि बैंड्स किस टाइप से वेराई करते हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 20 बैंड में गाइस 20 बैंड्स मिले थे 20 बैंड्स में। देन गाइस आप 10 बैंड में आएंगे तो आपको सिर्फ 10 बैंड्स ही अवेलेबल होंगे जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होंगे, या आपकी लो फ्रीक्वेंसीज या आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज। और गाइस मास्टर गेन तो आपको हर ग्राफिक इक्वलाइजर में मिलेगा 10 बैंड हो या 30 बैंड हो गाइस, ठीक है। देन गाइस बात करते हैं मेरे फेवरेट इक्वलाइजर के बारे में। और फेवरेट ही क्यों गाइस, जो ज्यादा यूजफुल है, जो जिसमें ज्यादा फीचर्स है गाइस, जिसमें हम अच्छी खासी एडिटिंग, माइनर से माइनर एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी एक इजीएस्ट वे में गाइस, वो होगा हमारा पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। गाइस आपने देखा होगा कि मैंने सारे वीडियोस जो हमारे इस प्लेलिस्ट में वीडियोस है इनमें पैरामेट्रिक इक्वलाइजर का ही यूज किया है गाइस। मैं कई बार ग्राफिक इक्वलाइजर का भी यूज करता हूँ, बट गाइस मैं वो साउंड के हिसाब से ही यूज करता हूँ कि जब अगर मुझे माइनर एडिटिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरी हाई फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है या लो फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है या मिड फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है, तो गाइस मैं ये ग्राफिक इक्वलाइजर का यूज करता हूँ। बट गाइस पैरामेट्रिक इक्वलाइजर का यूज मैं तब करता हूँ जब गाइस मुझे कोई साउंड अगर मेरा बीच में खराब आ रहा है, या गाइस कुछ साउंड अच्छा आ रहा है, तो गाइस उसे कम करने या उसे ज्यादा करने में गाइस पैरामेट्रिक इक्वलाइजर का यूज कर सकते हैं गाइस। इसमें माइनर से माइनर एडिटिंग हो सकती है और इसमें काफी ज्यादा फीचर्स दिए हुए हैं जिससे एक अच्छी खासी एडिटिंग हो सकती है और इजीएस्ट वे में एडिटिंग हो सकती है। गाइस इसे मैं अभी तो डिफॉल्ट कर देता हूँ। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ 5 पॉइंट मिल रहे हैं, प्लस आपको एक लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए पॉइंट मिल रहा है, एक आपको हायर फ्रीक्वेंसी के लिए पॉइंट मिल रहा है गाइस, ठीक है। सो गाइस देखते हैं इसमें कैसे एडिटिंग हो सकती है। गाइस यहाँ भी आपको प्रीसेट्स तो अवेलेबल है, बट गाइस अभी हम देखते हैं कि मैनुअली हम कैसे इसे सेट कर सकते हैं और कैसे इसमें अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे। गाइस देख सकते हैं, अभी पहले हम साउंड सुनते हैं और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखते हैं। आई एम अमन एंड गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट थी गाइस। यहाँ पे मुझे हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ी कम मिल रही है और लो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ज्यादा मिल रही है ना। देख सकते हैं ये हमारी लो फ्रीक्वेंसीज है, ये हाई है, देखिए गाइस ऑडिशन पे। हे एवरीवन। सो गाइस इससे अगर सेट करना है तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ गाइस मैंने एचपी बैंड अपना इनेबल कर लिया और गाइस मैंने ये देखिए इसे गाइस थोड़ा कम कर दिया। टू डब्ल्यूएसक्यू टेक। तो गाइस मेरी जो लो फ्रीक्वेंसीज थी इससे थोड़ी कम हुई है। देन गाइस और मैं अब जो हमारा हाई पास फिल्टर है इसे मैं इनेबल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इनेबल नहीं करूंगा और इसे बस मैं ये बढ़ा दूंगा गाइस। आई एम अमन एंड गाइस ये देखिए गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट थी एडोब ऑडिशन पे। ये देखिए गाइस मतलब अब कुछ लेवल पे मेरी जो हाई फ्रीक्वेंसीज है गाइस वो बढ़ गई है। तो गाइस हम पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में इस तरह इसका यूज कर सकते हैं गाइस। इसमें भी आपको मास्टर गेन अवेलेबल है, आप चाहे तो इसमें एवरीवन एंड वेलकम साउंड बढ़ा सकते हैं, इसमें आप मास्टर गेन का यूज कर सकते हैं। इन फ्रीक्वेंसीज के साथ गेन हो रहा है गाइस, ठीक है। देन गाइस जो पॉइंट्स है, अब बात करते हैं हम इन पॉइंट्स की। गाइस इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं कि आप देखिए सुनते हुए हम गाइस स्कैन करते हैं। टू डब्ल्यूएसक्यू टेक। आई एम अमन एंड गाइस हमारी एक कंप्लीट सीरीज। गाइस ये जो मेरा साउंड है ये कुछ ज्यादा ही भारी है और ज्यादा ही मोटा है, तो गाइस इस टाइप का जो साउंड है ये मुझे माइनस करना है अपने ऑडियो में से। तो गाइस ये सेकंड पॉइंट था हमारा। तो गाइस सेकंड पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपका सेकंड पॉइंट है। गाइस इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी विड्थ कम कर दूंगा, ठीक है। सॉरी ये गाइस मेरी विड्थ हो गई कम, क्योंकि गाइस मुझे अभी ये जो साउंड है ये माइनस करना है, ठीक है। इसलिए मैं विड्थ को कम कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने ये कर दिया विड्थ कम, और गाइस अब मैं इसे कर दूंगा माइनस, ठीक है। और स्टार्ट थी एडोब ऑडिशन पे। और गाइस बस फिर वो जो मेरा साउंड था जो थोड़ा एनोइंग सा साउंड था गाइस वो माइनस हो चुका है गाइस मेरे साउंड में से। और गाइस ये तो काफी माइनर था, ये सेकंड पॉइंट के लिए था गाइस। वैसे ही मैं थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट गाइस इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना है गाइस पैरामेट्रिक इक्वलाइजर पे। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें गाइस आप देखेंगे कि कैसे आप इन पॉइंट्स को अच्छे से स्कैन करके देख सकते हैं कि आपका साउंड कहाँ खराब आ रहा है और आप उस साउंड को कैसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस बस यही सब था गाइस इस पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में गाइस। ये हाई पास फिल्टर है गाइस, ये काफी ज्यादा यूजफुल है गाइस पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में जो हमें मिला है, जो बाकी फिल्टर्स में गाइस हमें मिलता नहीं है। और गाइस साथ में जो ये हमारे पॉइंट्स है गाइस, ये भी गाइस हमें बाकी फिल्टर्स में, हमारे बाकी इक्यूज में गाइस मिलते नहीं है।
सो गाइस आई सजेस्ट कि आपको पैरामेट्रिक इक्वलाइजर सीखना चाहिए। अगर आपको कोई एक ईक्यू सीखना है तो आप पैरामेट्रिक इक्वलाइजर ही सीखिए गाइस। ये आपका बेस्ट इक्वलाइजर होगा जिसमें आप अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे, माइनर एडिटिंग कर पाएंगे, प्लस गाइस आप इजिएस्ट वे में एडिटिंग कर पाएंगे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर का यूज करके। और गाइस बस मैंने फिर ये अपना एक प्रीसेट सेट कर लिया है, तो गाइस वही मैं इसे सेव कर सकता हूँ और फिर गाइस वो मेरा यहाँ सेव हो जाएगा। और गाइस फिर मैं हर टाइम अपने ऑडियो के लिए इस प्रीसेट को इजीली यूज कर सकता हूँ। बार बार मुझे ऐसे स्कैनिंग की एंड ऑल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस मेरा माइक तो सेम ही है और मेरी जो साउंड है वो हमेशा सिमिलर ही होती है। कई बार अगर जुकाम हो या कुछ हो तो साउंड चेंज हो सकता है, बट गाइस मैक्सिमम टाइम साउंड तो सिमिलर ही होता है। तो गाइस मैं प्रीसेट्स सेव कर सकते हैं हम यहाँ पे, और उसे बार-बार यूज़ कर सकते हैं हमारे हर ऑडियो में, जिससे हमारा टाइम बचे, जिससे हमारी एफिशिएंट एडिटिंग हो। सो गाइस बस यही था आज के वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र क्या होता है, एफएफटी फ़िल्टर क्या होता है और ग्राफिक इक्वलाइज़र क्या होता है गाइस, और इनमें फ़र्क क्या होता है और किसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। सो बस गाइस ऐसे ही और यूज़फुल फीचर्स टूल्स के साथ हम मिलते रहेंगे गाइस। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर ट्यूटोरियल गाइस। आपके बस इन्हीं सपोर्ट से गाइस हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं गाइस। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस एंड बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डब्ल्यूएस क्यूब टेक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।